बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरप्स एंड टाइज। स्टिरप्स और टाइज जो हैं, जो हमारे पास होते हैं बीम, उनमें जो हम लोग यूज़ करते हैं रिंग, या आप रिंग की शेप देख रहे हैं तो उसका नाम क्या होता है, स्टिरप। और जो कॉलम्स होते हैं तो उनका नाम क्या होता है हमारे पास, टाइज उनको हम लोग कहते हैं। तो बाद जगह हम लोग सेम ही नाम यूज़ करते हैं बीम्स के लिए भी और कॉलम्स के लिए भी। तो चलें आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हमने सपोज़ किया कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, यानी कॉलम का जो जो हमारे पास साइज़ है वो 12 इंच बाय 18 इंच है। और ये इनको लिखने का तरीका क्या होता है, जो फर्स्ट डायमेंशन होती है ये हॉरिजेंटल लेंथ को शो करती है, और जो सेकंड होती है ये हमारे पास वर्टिकल लेंथ को शो करती है। और क्लियर कवर जो है हमारे पास ये 2 इंच है, इसको हम लोग बाज़ औक़ात कंक्रीट कवर भी कहते हैं। डाया और बार जो हमने स्टिरअप के लिए यूज़ किया वो है 3, यानी 3 सूत्र। और 3 सूत्र हमारे पास इंचज़ में 0.375 इंच होते हैं 3 सूत्र में। और नंबर ऑफ बार जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 8 हैं। तो अच्छा, जो कॉलम होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो सीधी साइड होती है, ये आप देख सकते हैं कि एक ऊपर है और एक नीचे है, ये इसे हम लोग हॉरिजेंटल लेंथ कहते हैं। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लेंथ होती है, जो हमारे पास ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये हॉरिजेंटल लेंथ है और ये हमारे पास वर्टिकल लेंथ होती है। और ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट कवर है, इसे हम लोग क्लियर कवर भी कहते हैं। तो हमारा जो कॉलम का जो हमारे पास होता है स्टिरअप, उसकी 4 साइड्स होती हैं। और हमारा जो कॉलम का साइज़ है ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप का है, यानी इसकी जो है लेंथ और विड्थ ये दोनों सेम नहीं हैं, इसकी 2 ऑपोजिट साइड जो हैं हमारे पास सेम होती हैं। तो लेंथ ऑफ हॉरिजेंटल साइड, तो हॉरिजेंटल जो साइड है उसकी लेंथ अब हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल इसकी साइड है। तो हमने पीछे देखा कि हॉरिजेंटल हमारे पास कितना है, 12 इंच है। 12 इंच, और एक इस साइड का कंक्रीट कवर और एक इस साइड का कंक्रीट को जो कंक्रीट कवर है हमारे पास या क्लियर कवर है, तो यानी इसमें से अब लेंथ कितनी है, इसका फार्मूला क्या होता है, साइड लेंथ माइनस क्लियर कवर। अब साइड लेंथ कितनी है, मेरे पास 12 इंच है और क्लियर कवर मेरे पास 2 इंच है, तो दो साइड थी। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 12 में से माइनस किया, तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ हॉरिजेंटल आ गई वो 8 इंच आ गई। और लेंथ ऑफ वर्टिकल साइड जो है, अब हमारे पास पहले वर्टिकल साइड हमारे पास कितनी है, 18 इंच है, ये वर्टिकल साइड होती है। तो इसके भी दो कंक्रीट कवर आएंगे, एक इस साइड पे भी और एक इस साइड पे भी। तो फार्मूला वही है, लेंथ साइड माइनस क्लियर कवर। तो 18 में से जब मैंने क्लियर कवर को माइनस किया तो मेरे पास जो रिमेनिंग लेंथ बची वो मेरे पास 14 इंच आ गई, और ये मेरे पास वर्टिकल साइड है। तो दोस्तों कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने से पहले ये हमारे पास एक फ़िगर है, तो आपने सबसे पहले इस फिगर को समझना है। तो फिगर में दोस्तों हमारे पास जो बैंड होते हैं, ये आप देखते हैं, इसको हम लोग बैंड कहते हैं। तो ये हमारे पास 5 बैंड्स होते हैं। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं टोटल कितने बैंड बैंड हैं, 5 बैंड है। तो 1 2 3, यानी ये 1 ये 2 ये 3, ये हमारे पास 90 डिग्री के बैंड होते हैं। और इनको हम कैलकुलेट करते हैं 2D से। डी क्या होता है हमारे पास, डाया ऑफ बार होता है। और ये जो दो बैंड होते हैं 4 और 5, ये हमारे पास 135 डिग्री के बैंड होते हैं। और इनको हम लोग 3D
से कैलकुलेट करते हैं इन बैंड्स को। और ये जो 4 और 5 है हम इनको हुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक भी कहते हैं। और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 डी से। डी से मुराद क्या है? डाया ऑफ बार। तो चलें हम लोग जो है अब कटिंग लेंथ का फार्मूला भी देख लेते हैं। तो कटिंग लेंथ का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास 2 हॉरिजेंटल साइड, जो हॉरिजेंटल है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? HZ, 2 हॉरिजेंटल साइड्स प्लस 2 वर्टिकल साइड्स। अब 2 हॉरिजेंटल साइड हैं इसलिए 2 लिख दिया, 2 वर्टिकल साइड हैं तो इसलिए साथ 2 लिख दिया, प्लस हुक। अब हुक कितनी है हमारे पास? 2 हुक्स होती हैं। ये 4 और 5 दोनों हमारे पास हुक हैं, तो इसलिए 2 हुक माइनस 390 डिग्री बैंड। अब ये जो बैंड होते हैं हम इनको लेंथ में से माइनस करते हैं। क्यों? जब हम भी स्टील को बैंड करते हैं तो इसमें कुछ इलंगेशन आ जाती है, यानी ये हमारे पास कुछ बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जो बैंड है हम इसको माइनस करते हैं। तो 390 डिग्री के बैंड ही माइनस करने हैं और 135 डिग्री की भी 2 बैंड हैं तो हमने इनको भी माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास हॉरिजेंटल साइड है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2HZ साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 और हॉरिजेंटल साइड। अब हॉरिजेंटल जो साइड है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली थी 8 इंच। तो ये हमारे पास 8 इंच आ गई। तो 8 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल 16 इंच आ गई। अब 2 वर्टिकल साइड, तो वर्टिकल साइड हमारे पास 14 इंच है, तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 28 आ गया। अब मेरे पास आ गई हुक। तो जो हुक है हम इसे कैलकुलेट करते हैं किससे? 10D से। 10 वही और D क्या है? डाया ऑफ बार। अब जो बार है वो हमने कितनी यूज़ की थी? 3 सूत्र की, और 3 सूत्र हमारे पास इंचेस में कितना होता है? 0.375 इंच। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो हुक की लेंथ है वो कितनी आ गई? 7.5 इंच आ गई। और अब मेरे पास जो बैंड आ गए, तो अब जो 90 डिग्री का बैंड है इसे हम कैलकुलेट करते हैं 2D से। तो अब मेरे पास जो D है डाया ऑफ बार वही 0.375 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2.25 इंच आ गए। और जो 135 डिग्री का बैंड है तो मैंने जो 135 डिग्री का बैंड है हम इसे लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने जब इनको मल्टीप्लाई किया 0 पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है 0.375 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 2.25 इंच आ गया। तो मेरे पास इस फार्मूले में जितनी भी मेरे पास एलिमेंट थे या जो वो उन सब को मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इनकी जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं ये मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ। तो जब मैंने सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट की तो मेरे पास जो लेंथ आई वो 47 इंच आ गई। 47 इंच का मतलब क्या है कि हमें 3 फिट और 11 इंच यानी 3 फिट और 11 इंच की हमने लेंथ कट करनी है स्टिरप के लिए। तो हम 3 फिट और 11 इंच के बजाय हम लोग 4 फिट की जो है वो लेंथ कट करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो स्क्रैप है वो नहीं बचेगा। तो और ये जो 1 इंच है फिर हमने इसको कहाँ एडजस्ट करना है? जो हमारे पास होती हैं हुक्स, तो हम इसको फिर उसमें एडजस्ट करते हैं। तो 3 फिट और 11 इंच के बजाय हम लोग 4 फिट की लेंथ को कट करेंगे। क्यों? इससे फ़ायदा क्या होना है कि जो स्क्रैप है वो हमारे पास नहीं बचेगा। किस तरह के हमारे पास जो साइड पे लेंथ आती है वो 40 फिट की होती है, तो 40 फिट को अगर 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 10 नंबर ऑफ स्टिरप्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो भी